हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? गॉस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर के बारे में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या है, कंडक्टर जो होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर्स है और तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो पहले क्या होगा, एक कंडक्टर है। सबसे पहले मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल। तो इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम ये लिख सकते हैं कि इन कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी आप आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? इसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इस पे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, आई मीन नेट चार्ज होगा। क्या होगा अभी? नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर मस्ट बी क्या होगा? मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा? जीरो। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नेट चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? इसको कैसे आप सोचोगे? मैं यदि बोलूं कि कोई भी कंडक्टर है, हम जानते हैं हम लोग ऐसे जनरली कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। आप कैसे इसको प्रूव करोगे? कैसे सोचोगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा? मैं बोलूँ कि नहीं, जीरो नहीं हो सकता, तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखो, सबसे पहले यदि मैं मान लूँ कि नहीं, इसके अंदर क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर के, ऐसा मैं मानता हूँ कि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यदि मैं प्रूव करी कि जो मैंने माना वो गलत है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। तो अभी हम, ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ मान लो कि क्या है, एक पॉइंट ए मान लो, एक पॉइंट ए मान लो और एक पॉइंट बी मान लो। मुझे मालूम है इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑफकोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी जाने में कुछ वर्क करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? वर्क करना होगा। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है ए टू बी। ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया। क्या है ये? ऐसे मैंने मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन को ए से बी जाने में वर्क कितना? वर्क डन, देखो तो वर्क डन इन मूविंग, जस्ट मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी जाने में काम कितना करना पड़ेगा? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई मीन ई माइनस इंटू लिख सकते हैं वी बी माइनस क्या हो जाएगा? वी। अब ध्यान देना बेटा, ये भी हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। आई मीन पोटेंशियल क्या होता है? हर जगह सेम होगा। अब देखो ध्यान से, इसको हम सोच सकते हैं। मान लो कि ए से बी
ये कंडक्टर है, ए से बी कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए से बी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में आया ना। और जब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, देखो तो वर्क डन हो गया। वर्क डन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा किधर, कंडक्टर के अंदर। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, करंट कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं डील कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, तुम जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, तो यदि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, E dr। समझ में आया क्या। इसका मतलब क्या होगा, यदि E जीरो नहीं है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक जगह से क्या होगा, दूसरी जगह मूव कर जाएगा। समझ में आया ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी मूव करने लगेगा तो क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन ए से बी, या यूं बोल सकते हो कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टर सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्टर के अंदर मूव करने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगेगा तो करंट डेवलप हो जाएगा, विच इज टोटली क्या है, रॉन्ग है। बात समझ में आई क्या, कि यदि मैं क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा, तो एग्जिस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो जाएगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इनसाइड कंडक्टर मूव करने लगेगा। और जब कंडक्टर मूव करने लगेगा तो क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इफ ई, समझ में आया, ई इनसाइड कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कंडक्टर विल स्टार्ट मूविंग, हेंस, ठीक है, करंट विल डेवलप inside conductor which is not possible, because क्यों, because we are dealing with इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया क्या, समझ में आया ये, कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि नहीं तुम कंडक्टर के अंदर मूव करो यार, एक जगह से दूसरी जगह। और जब एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकुलर वे में, एक पार्टिकुलर फैशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, समझ में आया क्या। तो अब यहाँ आपको मालूम चल गया कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करता है। आई मीन पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो V क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो ध्यान से, देयरफॉर E इनसाइड क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा।
और यहाँ से लिख सकते हैं dv अपॉन dr इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई मीन थ्रू आउट द वॉल्यूम। अभी याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर ऑलवेज क्या होगा, अभी ये आइसोलेटेड कंडक्टर है तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि नेट फील्ड आई मीन फील्ड क्या होगा, 0 होगा। पोटेंशियल जो होगा ऑलवेज क्या होगा, हर जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे, यहाँ हमने देख ही लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, कंडक्टर के अंदर अगला पॉइंट क्या होगा कि एट, याद रखना है एट ईच, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल, हेंस कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी एक कंडक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कोई हमने चार्ज नहीं रखा है, आई मीन अनचार्ज कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चार्ज भी होगा तो देखेंगे कि क्या होता है, समझ में आई बात, कि चार्ज होने के केस में भी क्या होगा, अभी हम आएंगे। तो ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल, आई मीन मैं बोलूं कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये क्या होगा, आर होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, वीपी पोटेंशियल एट पी इक्वल टू पोटेंशियल एट क्यू इक्वल टू पोटेंशियल एट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई मीन कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया ना। तो ये अगला पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर। उसके बाद अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एग्जिस्ट होगा तो क्या हो जाएगा। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल जो होगा हर जगह क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। समझ में आया। अब मैं आपसे बोलूं, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है कि इफ वी गिवन, यदि मैं कोई चार्ज कंडक्टर को दूं, इफ वी चार्ज ए सॉलिड और हॉलो कंडक्टर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इसको मैं प्रूव भी करूंगा। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देखना है। इफ क्या होगा, इफ वी चार्ज ए क्या होगा, कंडक्टर आइदर क्या होगा, सॉलिड और क्या होगा, हॉलो। ऑल चार्ज, ठीक है, विल क्या होगा, विल रिसाइड ऑन द क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ ए क्या होगा, कंडक्टर यूनिफॉर्मली क्या होगा, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड शेप। थोड़ा लंबा लिख दिया। आई मीन आपको ये ध्यान देना है, कोई भी कंडक्टर है उसको यदि चार्ज करो, आपको चार्ज कैसे करोगे, बैटरी से चार्ज करोगे, या ठीक है कोई अनचार्ज कंडक्टर लाओगे, सॉरी चार्ज कंडक्टर या चार्ज बॉडी, उसके साथ क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, यही आप कर सकते हो। तो क्या होगा, कोई भी कंडक्टर है यदि उसको आप चार्ज कर रहे हो, आई मीन चार्ज दे रहे हो, तो सॉलिड कंडक्टर होगा या हॉलो कंडक्टर होगा, ऑलवेज जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ऑलवेज 0। यदि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा
तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कंडक्टर के अंदर डेवलप होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि कंडक्टर चार्ज हो या अनचार्ज हो, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे ही आप चार्ज रखोगे तो चार्ज अपने आप को कंडक्टर के सरफेस पे इस तरह एडजस्ट करता है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, सो दैट कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, किल हो जाए, आई मीन खत्म हो जाए। समझ में आई बात? तो ऑलवेज याद रखना है इस पॉइंट को। तो वही मैंने लिखा है कि क्या होगा, इफ वी चार्ज ए कंडक्टर आइदर सॉलिड और हॉलो, all charge will reside on the surface of a conductor uniformly or non-uniformly depending on its shape and size। ठीक है, जैसे सिंपल है, देखो ध्यान से, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा। कोई ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। जब आप क्या करोगे, इस पे चार्ज रखोगे, हमने क्या किया, इस पे कहीं से हमने चार्ज Q दिया, ठीक है, तो ये Q जो चार्ज होगा अभी क्या हो जाएगा, आगे मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे क्या होता है, यहां देखो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बताता भी हूं कि आगे मैं इसको प्रूव करूंगा कि यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यदि यही क्या है, देखो ध्यान से, यही यदि कंडक्टर इस शेप का होगा, क्या होगा, इस शेप का होगा। कैसे, इस शेप का सॉलिड कंडक्टर, मान लो किस शेप का है, इस शेप का है, सॉलिड कंडक्टर है बेटा। ठीक है, तो याद यहां क्या है, चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब आप चार्ज रखोगे, आई मीन क्यू चार्ज आपने इसको दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ये नॉन यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चार्ज जो है ये भी कंडक्टर है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो अभी मैं प्रूव करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, समझ में आया ना? अब एक चीज ध्यान रखना है, आगे एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज याद रखना है कि चार्ज क्या होगा, चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। और इसको मैं आगे प्रूव करूंगा आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्या होगा, कंडक्टर, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर सिग्मा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखना है, ऑफ द सरफेस। ठीक है, क्या होगा, ध्यान रखना है कि सरफेस क्या होगा, ये सरफेस चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आगे हम प्रूव करेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे तो। अब द क्या होगा, कर्व। तो याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगा, जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसलिए देखो जो नोकीला पार्ट होता है, यहाँ देखना मैंने, जो नोकीला पार्ट होगा यहाँ, आई मीन ये यहाँ आप देखोगे नोकीला पार्ट है, शार्प एज है। समझ में आया ना, क्या है, शार्प एज है। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ बहुत कम है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा। स्फेरिकल के लिए हर जगह देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, आर रहेगा, आर ही रहेगा ना यार। इसलिए यहाँ जो चार्ज होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आया ना कि जो शार्प एज होगा वहां चार्ज क्या हो जाएगा। याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एट एनी पॉइंट और एट एनी सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। लार्जर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉलर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। समझ में आया क्या? तो ये बात। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर है या हॉलो कंडक्टर है, यदि आप चार्ज उसके अंदर रखोगे तो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने तो मान लिया कि यहाँ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब देखो मैं प्रूफ बता रहा हूं। ठीक है, गॉस लॉ यूज करेंगे। हमने मान लिया, देखो यही क्या है, कंडक्टर है, देखो ध्यान से, ठीक है, यही सॉलिड कंडक्टर है।
हमने ये मान लिया कि हमने इसको चार्ज दिया, क्या दिया, चार्ज क्यू दिया सॉलिड कंडक्टर को। अब आप बोल रहे हो, आपका ये कहना है कि सर नहीं, हम मान लेते हैं कि चार्ज क्या होगा। मैं ये नहीं मानता हूँ, आपका ये क्वेश्चन है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, रिसाइड हो जाएगा। चार्ज थ्रू आउट द क्या होगा, वॉल्यूम रिसाइड होगा। कब, जब ये कंडक्टर है। चलो बेटा, हम क्या कर रहे हैं कि ये सेंटर है, देखिए एक आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर। ठीक है, समझ में आया ना। अब मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर, अब देखो तो इस पे, इसके मालूम है इसके अंदर फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे। चलो मैं मान लेता हूं कि जो चार्ज आपने रखा वो इसके अंदर ही क्या हो गया, रिसाइड हो गया। आई मीन यहाँ कुछ चार्ज है, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि क्यू डैश है, कुछ चार्ज अंदर है और कुछ चार्ज सरफेस पे क्या हुआ, रिसाइड हो गया। ठीक है, अब मैं लिखूं इसके थ्रू फ्लक्स, जब लिखूंगा तो फाई ई, आई मीन इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या लिखूंगा। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ई डॉट क्या हो जाएगा, डी एस। ठीक है, अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं, फ्रॉम, देखो ध्यान से, फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं बेटा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो। सही है क्या, अरे गॉस लॉ ही है ना। अब देखो क्या है, हमने क्या माना कि जब हमने क्यू चार्ज रखा इस पे, तो क्यू डैश चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब यहां देखो, लिखो इसको, नाउ ई डॉट डी एस। चलो डी ए हमने लिखा है तो हम डी ए ही लिखते हैं, डी एस नहीं लिखते हैं, डी ए लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। ये तो जीरो हो गया यार, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ में आया क्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंस क्या होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, इनसाइड सॉलिड और क्या होगा, हॉलो कंडक्टर। ठीक है, विल बी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जीरो। ठीक है, समझ में आया क्या, ऑलवेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इससे ये मालूम चला कि जब भी आप क्या करोगे, चार्ज रखोगे तो कहाँ रिसाइड हो जाएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो चार्जिंग जो प्रोसेस होता है, वो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम समय में होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, हॉलो कंडक्टर। यहाँ लिख सकते हैं यार कि सॉलिड कंडक्टर को चार्ज दो या हॉलो कंडक्टर को चार्ज दो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख लेना कि सॉलिड कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, हॉलो कंडक्टर। ठीक है, ये अपने को बात समझ में आ गई। उसके बाद कंडक्टर, किसी भी कोई भी कंडक्टर है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द क्या होगा, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, सबसे अच्छा क्या है, देखो यहाँ ध्यान देना। अब ऐसे सोच सकते हो, ये सॉलिड कंडक्टर है, हमने चार्ज रख दिया है, चार्ज कहाँ हो गया, सरफेस पे रिसाइड कर गया। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका रेडियस क्या है, आर है। यहाँ हमने इस पे चार्ज क्यू दिया है। यहाँ क्या है, हमने क्या किया, हॉलो कंडक्टर ले लिया। देखो ध्यान से, इसका भी रेडियस क्या आर है। जब इस पे आप चार्ज रखोगे, आपने जस्ट ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक है,
चार्ज, यहां भी आपने क्या किया, क्यूब चार्ज रखा। ये हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, नियर टू द सरफेस, आपको यहाँ नियर टू द सरफेस का मतलब क्या हुआ, जस्ट इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जस्ट सरफेस के बाहर फील्ड लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। देखो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस क्या होगा आप बता सकते हो। देखो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा क्या, देखो ध्यान से, यही गॉसियन सरफेस होगा यार, गॉसियन सरफेस, सही है। यहाँ भी आप सोच सकते हो, देखो दोनों के लिए मैं लिख देता हूँ कि दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। यही हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, समझ में आया क्या, क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। अब तुम लिख सकते हो, गॉस लॉ यूज करोगे तो पहले मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यार, यहाँ हर डायरेक्शन में क्या है, रेडियली आउटवर्ड कर रहा है क्या, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, समझ में आया। तो हम यहाँ देखो E इस डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं फाई E कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, E इंटू क्या होगा, देखो E डॉट डी एस कितना हो जाएगा, E का मैग्नीट्यूड सेम है, ds क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, फ्लक्स मिल गया। अब गॉस लॉ यूज कर दो, यहाँ भी तुम देखोगे हर डायरेक्शन में क्या है, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। सही है, रेडियली क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ भी फाई E क्या हो जाएगा तुमको, E इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना यार, समझ में आया। अब फ्लक्स लिखोगे, गॉस लॉ यूज करोगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। Q इनक्लोज्ड कितना है, देखो यहाँ भी Q है और वहाँ भी Q है, तो हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q आई मीन कैपिटल Q अपॉन इप्सिलन 0, E का वैल्यू देखो E इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इप्सिलन 0। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, इवन दो मैंने क्या है, स्फेरिकल सिचुएशन कंसीडर किया है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो कोई भी जब कंडक्टर आपको दिखे और उसके सरफेस के नज़दीक आपको फील्ड लिखना है, तो सरफेस के नज़दीक क्या होगा, फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, समझ में आया ना। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0। याद रखना है, नियर टू द क्या होगा, नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के नज़दीक क्या होगा, क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस के नज़दीक जो होगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0। आई मीन यहाँ से देखो ध्यान से, यदि ये कंडक्टर है, देखो ध्यान से, ये कोई कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर भी रख लो, इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि इस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, इमर्ज होगा। देखना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, यदि कंडक्टर क्या है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, सिंक होगा। समझ में आया ना, ये थोड़ा सा रेडियस के थ्रू दिखाना तुम लोग। ठीक है, ये कब, मान लो कि ये क्यू है, तो फील्ड का वैल्यू याद रखना है कि नियर टू द सरफेस अब द क्या होगा, कंडक्टर, ऑलवेज फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन 0 हो जाएगा। ये याद रखना है, जब भी तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कंडक्टर के नज़दीक कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो हॉलो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर दोनों क्या होता है, सेम होता है।
उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अब जब भी हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को किसी भी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में अपने को क्या है अभी देखना है कि व्हेन एवर वी प्लेस्ड क्या होगा, चार्ज कंडक्टर इन द क्या होगा, या अनचार्ज कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्या होगा। या कोई भी आप अनचार्ज कंडक्टर को भी रखो या कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज रखो, कैविटी हो, तो क्या होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो क्या आपने को देखना है। अब मान लो कि देखो कोई कंडक्टर है, इफ देखो इफ ए चार्ज, इफ ए अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, इज प्लेस्ड इन क्या होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन inside the conductor will redistribute themselves, will redistribute themselves so that net field inside conductor become zero। समझ में आया ना। जब भी आप क्या करोगे, किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखो तो उस पर जो चार्ज है, यदि चार्ज होगा, नहीं तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होगा, हमने अभी अनचार्ज कंसीडर कर लिया है। इफ़ ए अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ लिख लेना चार्ज और अनचार्ज, दोनों लिख लेना चार्ज, ठीक है, सबके लिए वैल्यू। इफ ए अनचार्ज और चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन इनसाइड या द चार्ज ऑन द कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड the conductor will redistribute themselves so that net field inside the conductor become zero। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल देखो, ये क्या है, कोई एक कंडक्टर है और यहाँ हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। देखो ध्यान से, ठीक है, क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये कोई सॉलिड कंडक्टर है ऐसे मान लो। अभी क्या है, यहाँ क्या है, देखो ये कंडक्टर है और इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आपको भी मालूम है कि इसके द्वारा जो फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि अब इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, देखो इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसके वजह से एक पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, तीसरा भी आ जाएगा, फिर चौथा भी आ जाएगा। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, इधर से इधर होता रहेगा। ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि फॉर एवर चलता है। अब क्या होगा कि देखो इस पे क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, ये चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, क्या हम बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पे अब जब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा इस पे, तो देखो अब इसके अंदर दो फील्ड एग्जिस्ट करेंगे। क्या होगा, मैं बोलूँ कहीं भी, देखो यहाँ ध्यान से, क्या होगा, अब इसके अंदर फोर्सेस कितने लगेंगे, मान लो कि ये इंड्यूस चार्ज है, उसके द्वारा फोर्स लगेगा, और एक क्या होगा,
Q के द्वारा फोर्स लगेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे कोई भी जनरल P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही नेट फील्ड हुआ ना यार, E एट P, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हमने जनरल पॉइंट ले लिया, उस पे जैसे ही नेट फील्ड 0 हो जाएगा, उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। और अभी देखो, पहले जो कंडक्टर था वो क्या था, अनचार्ज था, अभी कंडक्टर क्या हो गया, चार्ज हो गया। समझ में आया ना। तो आप जब फील्ड लाइन देखोगे तो फील्ड लाइन्स क्या होगा, ऑलवेज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कंडक्टर के सरफेस पे ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और क्या होता है, कन्वर्ज होता है और डाइवर्ज होता है। समझ में आया ना, ये ध्यान देना है। तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। तो अब ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो गया, यहाँ इंड्यूस्ड हो गया। अगेन देखो, अभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, वैलिड है। इस पे नेट आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो इस पे नेट चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी क्या होगा, 0 होगा। और ये पूरे जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम कितना लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अपने आप को क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सो दैट क्या होगा, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि कंडक्टर जो होता है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। समझ में आया ना। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने रखा। अब आप बोलोगे सर हम जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर इस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, अभी तुमसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन क्या होगा, कंडक्टर एंड क्या होगा, Q, या एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फोर्स ड्यू टू क्या होगा, Q ऑन दिस चार्ज कंडक्टर। अभी कुछ चार्ज हो जाएगा, चलो हम मान लें, कुछ भी चार्ज मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं बोलूं कि फोर्स कितना होगा इस कंडक्टर पे, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर। अब तुम ये मत सोचना बेटा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट की तरह हम सोच सकते हैं, ये गलत है हमेशा। मैं बोलूं कि सिंपल फोर्स क्या होगा, तुम क्या होगा, फोर्स क्या होगा बता सकते हो, इसके और इसके बीच फोर्स क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा या कुछ नहीं होगा। चलो होमवर्क है, तुम लोग बताना कि फोर्स बिटवीन क्या होगा, दिस चार्ज एंड, अभी इस पर कुछ चार्ज डेवलप हो गया होगा। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स कितना होगा, 0 होगा या 0 नहीं होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग बताना, है ना। नोट में यहाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट में मैं लिखता हूँ कि फोर्स बिटवीन क्या होगा, Q एंड क्या होगा, कंडक्टर विल बी यहाँ में फोर्स बिटवीन Q एंड कंडक्टर में और में नॉट बी क्या होगा, 0। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, फोर्स बिटवीन Q एंड कंडक्टर में और में नॉट बी 0। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो, जब कुछ नहीं आता है, चलो मैं बता ही देता हूँ ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। वेदर यहाँ लिख लेना, वेदर ऐसे लिख लेना, सेंटेंस गलत लिख देना, वेदर फोर्स बिटवीन Q एंड कंडक्टर में और में नॉट बी 0। अब देखो क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले याद रखना है, यहाँ नोट में जब मैं तुमको पॉइंट बताता हूँ वो ध्यान देना। इधर मान लो कि क्या है, माइनस कंडक्टर है और इधर माइनस चार्ज है, और इधर क्या है, प्लस Q चार्ज है। अब गलती से भी, बाई मिस्टेक से भी इसको पॉइंट की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पॉइंट की तरह। ये कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। नेवर वी ट्रीट दिस कंडक्टर एज ए पॉइंट चार्ज। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे सोच सकते हो, देखो कि एक इलेक्ट्रिक मैं बोलूँगा कि यहाँ फोर्स 0 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ आपको।
एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये मैं बताता हूँ। देखो इसको मैं एक डाइपोल की तरह सोच सकता हूँ, ऑफकोर्स सोच सकता हूँ, डाइपोल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और एक डाइपोल है, ये डाइपोल हो जाएगा यार, P कुछ वैल्यू होगा इसका, अरे इस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, चलो हम कुछ चार्ज मान लेते हैं, Q डैश मान लेते हैं, इस पर Q कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में आया क्या हो जाएगा, हम कुछ चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अब तुमसे मैं बोलूं कि एक देखो ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे ही होगा यार, देखो यहाँ क्या है, इस पे माइनस क्यू डैश चार्ज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू डैश चार्ज, मुझे मालूम नहीं है, हमने ऐसे मान लिया जस्ट, ठीक है, समझ में आया। तुम बताओ इन पे कोई भी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F ऑन डाइपोल, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन डाइपोल नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है कि वेदर फोर्स बिटवीन Q एंड कंडक्टर में और मे नॉट बी जीरो, तो फोर्स विल बी ऑलवेज नॉट जीरो, समझ में आया ना, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन Q एंड कंडक्टर में नॉट बी क्या होगा, जीरो, और मे बी जीरो, तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स नेवर क्या होगा, नेवर विल बी क्या होगा, विल बी जीरो, ठीक है, समझ में आया ना। इसको तुम नहीं भी लिख सकते हो तो चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ फोर्स इन दोनों के बीच कभी जीरो नहीं हो सकता। यही यदि यूनिफॉर्म फील्ड होता तो श्योरली जीरो होता, श्योरली क्या होता, इस चार्ज और इसके बीच फोर्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता, कब, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता। तो अभी आएंगे इस पे, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले थोड़ा और हम पढ़ लें, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, ठीक है। तो अभी जब हमने क्या, सुनो ध्यान से, कि यदि कोई भी अनचार्ज कंडक्टर को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच, चार्ज के बीच जो होगा, फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यदि यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, देखो यहाँ हमने क्या किया, कंडक्टर रख दिया, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी क्या होगा, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे, यहाँ देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर देखो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, तुमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर के अंदर उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना, देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E इंटू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेंगे इधर, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेट चार्ज अगेन क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा। देखो अब जो फील्ड लाइंस है, ऑलवेज क्या होगा, सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस जो होगा, ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, समझ में आया क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। और यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होंगे, देखो ऐसे रेडियली क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन डेवलप है। यहाँ भी आपसे एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, तो अगेन इसके अंदर P पॉइंट पे कोई पूछे कि नेट फील्ड क्या होगा, तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे E एट P, कोई भी हमने ऑर्बिट, तो E एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, E एट P, कोई भी पॉइंट P लिया, E एट P इक्वल टू क्या होगा, देखो E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, प्लस क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E इलेक्ट्रिक,
ठीक है। तो अगेन यहाँ भी देखोगे तो t इक्वल टू 10⁻⁻, जैसे ही आप कोई भी कंडक्टर को फील्ड में रखते हो तो उस पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 10⁻⁹ सेकंड में इस तरह हो जाता है कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ठीक है। और दिस इज एक्सटर्नल अब आपसे पूछा जाए कि इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि जब भी तुम डाइपोल से उसको सोच सकते हो, ठीक है। नेट फोर्स, इसको बाउंड चार्ज बोलते हैं, फ्री चार्ज नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज है, तो ये फ्री नहीं होता है। समझ में आया ना, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि फोर्स ऑन क्या होगा, कंडक्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टर मस्ट बी क्या हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। समझ में आया। अब देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं, देखो ध्यान से, फिर हम आते हैं वहाँ। ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, क्या है, कंडक्टिंग सेल। देखो यहाँ P पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज रखा गया है, ठीक है, क्या है, प्लस Q चार्ज रखा गया है। कहाँ, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपसे बोलूँ, यहाँ कोई M पॉइंट है, देखो ध्यान से, आउटसाइड। अब ये प्लस Q चार्ज है, तो अलवेज याद रखना है इसके सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो सकता है, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपसे बोलूँ कि P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक P पॉइंट है और यहाँ एक Q पॉइंट है, Q पॉइंट, ठीक है, P Q और R। तो मैं आपसे बोलूँ, ध्यान देना, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, देखो R। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P Q एंड M ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, यही इंड्यूस चार्ज है ना यार। इसके द्वारा Q पॉइंट पे P पॉइंट पे फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बताता हूँ। समझ में आई बात कि अलवेज क्या होगा, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फील्ड। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा, कि नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होना चाहिए, कंडक्टर मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेट फील्ड देखो, P पॉइंट पे यदि मैं फील्ड लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। सही होगा। अब नेट फील्ड क्या है, देखो P पॉइंट क्या है, कंडक्टर के अंदर है, यही कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि E इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस EQ, ठीक है। समझ में आया ना। और P पॉइंट पे देखो आसानी से तुम लिख सकते हो, एट P की मैं बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट P, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसके द्वारा Q के द्वारा P पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो माइनस माइनस हम प्लस लिख देंगे कि Q अपॉन क्या हो जाएगा, D²। अरे समझ में आए, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, I mean
देखो ध्यान से, क्या होगा P पॉइंट पे, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E, किसका, इंड्यूस्ड का, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा इधर, ये निगेटिव है तो इसके द्वारा इधर, और इधर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, E, आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा, कंडक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू इज दिस इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब एट Q पे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, अगेन देखो एट क्या होगा, एट पॉइंट Q, क्या होगा, एट पॉइंट Q। तो Q पॉइंट पे जब आप फील्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगेन नेट फील्ड एट Q अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फील्ड ड्यू टू क्या होगा, इंड्यूस चार्ज प्लस फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, Q, ठीक है, यही होगा ना। अगेन Q जो पॉइंट है वो कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ भी ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, E इंड्यूस्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस EQ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप लिख सकते हो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू EQ, आई मीन इंड्यूस्ड चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q विल बी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। अब यहाँ भी आप फील्ड का डायरेक्शन दिखाओगे, देखो यहाँ इसके द्वारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो इधर होगा, समझ में आया ना, किधर होगा, इधर होगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन, इधर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, E इंड्यूस्ड के द्वारा होगा, ठीक है, EQ। ऑलवेज क्या होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए, एक्सटर्नल फील्ड का इंड्यूस्ड फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख सकते हो, देखो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, KQ अपॉन क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यही होगा ना। तो देखो हमने वहाँ भी फील्ड लिख दिया, यहाँ भी फील्ड लिख दिया, ठीक है। अब M पे फील्ड कैसे लिखेंगे भाई, चलो मैं मान भी लेता हूँ, क्या होगा, M पे फील्ड लिख सकते हैं क्या, यदि ये डिस्टेंस कुछ दिया भी है, चलो ये डिस्टेंस हम R1 मान लें, तो क्या हम फील्ड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको तुम देखो, इस पे चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कभी भी तुम यदि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग शेल है, उस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप उसको पॉइंट की तरह कभी ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आइदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा, पॉइंट M आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं EM, आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट M इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है, क्या है, नॉट पॉसिबल। अब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कंडक्टर जो है वो क्या है, कंडक्टर के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यदि कैविटी दिया हुआ है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अगला जो पॉइंट है इसको भी हम प्रूव करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अनचार्ज कैविटी क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर, देखो कंडक्टर, यहाँ लिख रहा हूँ फील्ड इनसाइड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर हैविंग कैविटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कंडक्टर है और उसके अंदर क्या है, कैविटी है, कुछ होल है, तो आपका क्या ख्याल है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट देखेंगे और फिर इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या। तो मान लो कि ये क्या है, चलो हम किसी भी शेप का, चलो ये स्फेरिकली कंसीडर कर लेते हैं सो दैट समझने में आसानी हो। यहाँ क्या है, ये कोई कैविटी है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये सॉलिड कंडक्टर है
ठीक है। और अनचार्ज क्या है, अनचार्ज कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सॉलिड कंडक्टर। मुझे प्रूफ करना है, अब मैं इधर फील्ड भी रख दूं, देखो यहाँ मैंने चार्ज रख दिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर भी क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसके अंदर देखो ध्यान से, इस पे यहाँ जो होगा वो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस माइनस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इधर क्या हो जाएगा, प्लस डेवलप हो जाएगा, और कुछ कैविटी के अंदर भी क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऐसा आप मान लो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पहले हम ऐसे सोच लेते हैं कि कैविटी के अंदर क्या होगा, फील्ड, ऐसे ही सोच लेते हैं, अभी कोई भी हमने फील्ड नहीं रखा है, ठीक है। तो फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टर हैविंग कैविटी, आपको ये प्रूव करना है कि कैविटी के अंदर क्या होगा, फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। आपका आंसर क्या होगा, और आई मीन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। कोई भी यदि अनचार्ज आई मीन कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है जिस पे चार्ज क्या है, जीरो है, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, तो सॉलिड फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टर हैविंग कैविटी, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये ऐसा हम रट जाएं या उसको हम सोचें, चलो हम मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, देखो ध्यान से, कोई एक पॉइंट P मान लेता हूँ, एक P और एक पॉइंट Q मान लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा इसको हम लॉजिक से सोचेंगे, ठीक है। हमने क्या मान लिया, एक कोई पॉइंट Q मान लिया और P मान लिया। मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हमने माना, ये ध्यान देना, बाद में हम लिखेंगे। लेट हमने मान लिया कि लेट, देखो लेट E1 या E बी द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द क्या होगा, कैविटी, ठीक है, समझ में आया क्या। अब तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, P से Q जाने में कुछ काम करना पड़ेगा, तो वक्त इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन P टू Q क्या होगा, E, ठीक है, डॉट DL या DX कुछ लिख देता हूँ, या DR लिख देता हूँ, DR इक्वल टू माइनस dV हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या, माइनस dV, और यहाँ से लिख देता हूँ P टू Q, ठीक है। देखो लॉजिक से देखो, हमने मान लिया, अब हमने लिखा इंटीग्रेशन P टू Q, ठीक है, E डॉट क्या होगा, DR इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस V, और इसको लिख सकते हैं P टू क्या लिखेंगे, Q, और इसको लिख सकते हैं VP माइनस VQ। सही है यार, इतना तो हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये P और Q जो है वो कंडक्टर के अंदर है, सॉलिड पार्ट पे है, तो हम जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्या होता है, कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल होगा, दैट इज क्या लिखेंगे, VP इक्वल टू क्या लिखेंगे, VQ, ठीक है। पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल हो गया, तो यहाँ से देख सकते हो क्या हो जाएगा, E डॉट DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो यार DL तो जीरो नहीं हो सकता है, अरे लेंथ तो जीरो नहीं हो सकता है ना, क्या होगा, लेंथ तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि DL लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, हेंस यहाँ लिख सकते हैं, हेंस
क्या लिख सकते हैं, हैंस आवर या एजम्पशन इज क्या होगा, रॉन्ग। आई मीन मैंने ये माना है, क्या माना है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या है, गलत है। कोई भी यदि सॉलिड कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर क्या है, कैविटी है जो अनचार्ज है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस, देखो हैंस सॉलिड कंडक्टर, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कैविटी हैविंग नो चार्ज मस्ट बी क्या होगा, नो चार्ज मस्ट बी ऑलवेज जीरो। क्या होगा, हैविंग नो चार्ज मस्ट बी क्या होगा, ऑलवेज जीरो। आई मीन कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है और कैविटी के अंदर क्या है, कोई क्या है, चार्ज नहीं है, तो उस कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्या होगा, कंडक्टर, क्या होगा, कैविटी। शेप एंड साइज का, किसी भी शेप एंड साइज का यदि क्या होगा, कैविटी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, मस्ट बी जीरो। एंड क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ एंड इट इज क्या होगा, इट इज डिपेंडेंट विद द क्या होगा, विद द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, सॉरी साइज ऑफ कैविटी, नॉट कंडक्टर, गलत बोल दिया, कैविटी, ठीक है, समझ में आया ना। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, अंदर जो फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। दैट इज, यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ स्फेरिकल कैविटी ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, इसके अंदर भी क्या है, कोई चार्ज, ये कैविटी है, देखो यहाँ स्फेरिकल है, तो यहाँ भी अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ मैंने क्या लिया था, कोई भी कंडक्टर ले लो, इसके अंदर इरेगुलर शेप का कैविटी ले लो, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कैविटी हो गया। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है अपने को, देखो ध्यान से, कि क्या होगा, कैविटी जो है, ये जो कैविटी है, अनचार्ज कैविटी, ठीक है, या कोई भी सॉलिड पार्ट जो है, देखो ध्यान से, सॉलिड पार्ट जो है कंडक्टर का, वो पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक क्या है, स्फीयर, आई मीन कंडक्टर के बाहर, और एक क्या है, कंडक्टर के अंदर। इन दोनों पार्ट को क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, डिवाइड कर देता है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना चाहते हो, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको कैविटी के अंदर क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। इस तरह देखना, थंडर स्ट्रॉन्ग होता है, उस सिचुएशन में ये कहा भी जाता है कि इट विल बी ऑलवेज सेफ इफ़ यू कीप योर सेल्फ इनसाइड द क्या होगा, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। यदि कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर आप अपने आप को रख रहे हो, तो आप ऑलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रक से क्या हो जाएगा, बच जाओगे, ठीक है। यदि वही आप ट्री के पास जाते हो तो इलेक्ट्रिक स्ट्रक कर जाएगा, है ना, और शॉक लग जाएगा आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कैविटी के अंदर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और नेट फील्ड जीरो होगा तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है,
उसको आप क्या करो, इसके अंदर रख दो, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट नोट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समझ में आया ना, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अनचार्ज कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है, तो यहाँ लिख लेना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, कैविटी हैविंग नो चार्ज इज क्या होगा, ऑलवेज जीरो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, SHIELD। तो इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट, इफ वी क्या होगा, वी वांट to protect any electric field sensitive instrument, then if you want to protect any electric field sensitive instrument from electric field, then it must be kept inside cavity। समझ में आया क्या? कैविटी के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। तो नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि सॉलिड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, नोट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। देखो ध्यान से कि नोट में लिख लेना, समझ में आया क्या, कि सॉलिड पार्ट या मटेरियल पार्ट ऑफ द कंडक्टर डिवाइड यूनिवर्स इन टू पार्ट, वन कैविटी एंड वन क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, विच आर टोटली इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ दो पॉइंट लिख लेना है कि सॉलिड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, सॉलिड पार्ट ऑफ कंडक्टर डिवाइड यूनिवर्स इन क्या होगा, इन टू पार्ट्स, वन आउटसाइड ऑफ कंडक्टर and other inside the cavity, two parts, one outside of conductor and other inside cavity, which are independent with respect to, independent with each other with respect to field and electric force। समझ में आया ना? आई मीन मटेरियल पार्ट जो है पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक कैविटी के अंदर और दूसरा क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर के बाहर। वो दोनों जो होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। आई मीन बाहर जो चार्ज है, इस चार्ज के कैविटी के अंदर जो चार्ज होगा या अंदर क्या हो रहा है उसको कुछ मालूम नहीं चलेगा। जो अंदर चार्ज है, ठीक है, बाहर कंडक्टर के बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ मालूम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, अभी मैं एक पॉइंट
इसका मतलब क्या होगा ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? समझ में आया? देखो ध्यान से, अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ कोई चार्ज Q है और यहाँ क्या है, एक Q डैश रखा गया है। समझ में आना? देखो इसका मतलब क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि Q और Q डैश के बीच फोर्स क्या होगा, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये जो देखो कंडक्टर के अंदर ये मटेरियल पार्ट है, इसके अंदर नेट फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो ये वाला जो मेरा इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो मटेरियल पार्ट है वो इस पूरे इन्वर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक कैविटी के अंदर वाला पार्ट और एक क्या है, कैविटी के सॉलिड कंडक्टर के बाहर वाला पार्ट। कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, Q डैश को आप क्या Q नॉट को आप कैविटी के अंदर कैसे भी मूव कराओ इधर उधर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यदि आप Q को कैसे भी मूव कराओ अप डाउन तो क्या होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेरा स्टेटमेंट था ये, ठीक है? ये जो सॉलिड मटेरियल पार्ट है वो क्या करता है, पूरे इन्वर्स को दो इंडिपेंडेंट क्या होता है पार्ट में डिवाइड कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं आपसे पूछूं कि Q और Q डैश, Q नट और Q के बीच फोर्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? फोर्स बिटवीन क्या होगा, Q एंड Q डैश क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन Q एंड Q डैश मस्ट बी जीरो। ये मेरा मानना था। समझ में आया ना? ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ये तो था क्या कि चार्ज क्या होगा, अनचार्ज कैविटी होगा। कैविटी यदि क्या होगा, चार्ज होगा, जैसे एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ध्यान से कि एक कॉन्सेंट्रिक क्या है, इस कैविटी है, इस पे प्लस Q चार्ज रख दिया, ठीक है? अब देखो ये क्या है, एक सरफेस है, एक S1 सरफेस होगा और ये वाला सरफेस क्या होगा, S2 होगा, ठीक है? ये कंडक्टर है, इसका इनर रेडियस क्या है, ये है, आउटर रेडियस क्या है, B है, ठीक है? तो पहले तो तुमको ये फाइंड आउट करना है कि आउटर और इनर सरफेस पे नेट चार्ज कितना डेवलप होगा। देखो ध्यान से, फाइंड नेट चार्ज ऑन फाइंड नेट चार्ज ऑन इनर एंड क्या होगा, आउटर सरफेस, ठीक है? ये वाला इनर सरफेस दैट इज क्या होगा, दैट इज S1, इसको S1 लिख देते हैं और इसको S2, S1 एंड S2। S1 S2 पे चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए, देखो एट ए रेडियल डिस्टेंस आर, इफ ए में देखो 1 में देखो R इज लेस दैन ए, B में देखो R इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए लेस दैन B, और C में देखो R इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B, ठीक है? समझ में आया क्या? तो ये कोई क्या है, कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, कैविटी है, याद रखना। अभी तक हमने देखा था कि कैविटी के अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं था। यहाँ देखो कैविटी के अंदर क्या है, चार्ज है, ठीक है? अभी सेंटर पे रखा है, बाद में मैं बाहर रखूँगा, सेंटर से थोड़ा अवे भी रख सकता हूँ और हम चेक करेंगे उसको, ठीक है? अब तुम बताओ यहाँ कि इस पे S1 सरफेस पे चार्ज कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गॉस लॉ यूज करेंगे, ठीक है? देखो सिंपल, यहाँ इसके अंदर देखो, सबसे पहले कोई भी ये पॉइंट P कंसीडर कर लो और एक, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर R रेडियस का क्या करो, ड्रॉ कर लो, ठीक है?
अब मैं ये मान लेता हूँ, देखो क्या यहाँ जो चार्ज है वो क्या है, क्यू डैश है, मैंने ये मान लिया, और यहाँ जो चार्ज है वो क्यू डबल डैश है। ठीक है, समझ में आया ना, क्या है क्यू डबल डैश। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। अब तुमको भी मालूम है कि इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, देखो गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बता दो, फाई थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। कौन गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसके थ्रू। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, पहले हम ई डॉट क्या करें, डी ए यूज कर दें। ठीक है, अब देखो ये मटेरियल है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर के अंदर जो होगा वो क्या होगा, मटेरियल पार्ट में फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आई मीन यहाँ जो फील्ड होगा हर जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। आई मीन फाई ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मटेरियल बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब फाई जीरो हो गया तो गॉस लॉ के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जीरो। इसके अंदर देखो, तो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, तो क्या होगा, देखो क्यू डैश प्लस क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आई मीन क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है कि इनर सरफेस पे जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उसके अपोजिट नेचर का क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है या चार्ज का लोकेशन, ये दोनों चीज़ क्या करेगा, डिसाइड करेगा। कौन कौन, आई मीन प्लस क्यू का लोकेशन, ठीक है, और क्या कि लोकेशन इसका कहाँ है, और सेकंड चीज़ क्या है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लोकेशन पे होगा। यदि क्यू क्या होगा, सेंटर पे होगा, तो इनर सरफेस पे क्या होगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया ना? यदि इनर इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इससे ये मालूम चला कि इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जो चार्ज यहाँ रखा गया है उसके अपोजिट नेचर का क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे फाइंड आउट करना है कि क्यू डबल डैश क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बता सकते हो? क्यू डैश, क्यू डबल डैश। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यूज कर सकते हैं बेटा, क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। एक कंडक्टर क्या है, आइसोलेटेड है, देखो एक कैविटी, अरे ये चार्ज जो है वो क्या है, टच नहीं कर रहा है ना, तो कंडक्टर क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू डैश का मुझे वैल्यू, तो कंडक्टर क्या है, देखो ध्यान से, कंडक्टर इज क्या है, आइसोलेटेड, क्या है, आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज कंडक्टर पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट चार्ज ऑलवेज जीरो होना चाहिए। आई मीन इस पे यदि इनर सरफेस पे क्या है, क्यू डैश चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, देखो क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश मस्ट भी क्या होगा, जीरो। तो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू डैश, और एक क्यू डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्यू, आई मीन क्या होगा, क्यू डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, प्लस क्यू। अरे ये समझ में आया? चार्ज क्या होगा, आइसोलेटेड कंडक्टर पे ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होगा। तो जब इस सेंटर पे हमने चार्ज नहीं रखा था तो इस पे क्या था यार, कंडक्टर पे चार्ज जीरो था, तो जब रखेंगे तभी भी क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर कहीं चार्ज अलग से थोड़ी आया होगा। देखो यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये क्या किया होगा कि यहाँ हमने साइन गलत लिख दिया शायद, है ना, यहाँ माइनस चार्ज होगा ना, ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज। अब ये प्लस क्यू क्या किया, इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर सरफेस पे आकर के क्या हो गए, लोकेट हो गए, और जितने चार्ज जो चार्ज
जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सरफेस पे आया है उतने ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मालूम चल गया कि क्यूब सेंटर पे जो चार्ज है, आई मीन कैविटी के अंदर जो चार्ज है, उसके सेम नेचर का चार्ज क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, डेवलप होगा, और इनर सरफेस पे क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। और चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर होता है यार, कि आइदर क्या होगा प्लस क्यू चार्ज के लोकेशन पे, और फिर क्या होगा इस इनर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, आउटर सरफेस के क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने अभी चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इफ आर इज लेस देन क्या होगा, दैट इज एट क्या होगा, एट एनी पॉइंट ऑफ क्या होगा, ऑफ कैविटी। ठीक है, तो देखो कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट है P है, यहाँ मुझे फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटर क्या है, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो यार। ठीक है, तो देखो गॉसियन सरफेस, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, सही है, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखें, फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, अगेन देखो ये ऑलरेडी देखो एरिया वेक्टर जब आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज है तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा, सेम होगा यार, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी ई को लिख सकते हैं, तो ई इंटू क्या लिखेंगे, डी ए, और ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, समझ में आया क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस लॉ यूज कर दो तो क्या लिखोगे, ई इंटू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलन जीरो, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन जीरो। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलन जीरो, यही होगा। ये फील्ड मिल गया। कंडक्टर के अंदर तो फील्ड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ही मालूम है कि इनसाइड कंडक्टर, देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं अब इफ़ आर इज़ क्या होगा, लेस दैन बी, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देन यहाँ देखो अगेन क्या होगा, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं जीरो। अरे इस पार्ट में कहीं भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ में आया ना मटेरियल। तो यहाँ ई जीरो हो गया। थर्ड केस क्या है कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, बी है। आई मीन यहाँ मुझे क्या करना है, फील्ड लिखना है। तो अगेन बाई सिमेट्री से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मान लेंगे, ठीक है। और बाई सिमेट्री से फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। समझ में आया ना, क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलन जीरो। अब चार्ज इस स्फीयर के अंदर कितना है यार, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या क्या है ये लिख देता हूँ। देखो क्यू नट प्लस क्या है, क्यू वन डैश प्लस क्या है, क्यू डबल डैश इप्सिलन जीरो। तुमको मालूम है ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन क्या होगा, इप्सिलन जीरो। सही है, क्या होगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलन जीरो। तो यहाँ ये अपने को मालूम चल गया कि फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलन जीरो आर स्क्वायर, कब, जब आर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या मिला लिख देते हैं। देखो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, जब आर क्या है,
ए ग्रेट लेस देन बी है और इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, जब आर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ठीक है, यही फील्ड का वैल्यू हो गया। समझ में आई बात? ग्राफ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, चाहो आप ड्रॉ करना तो ई वर्सेस यहाँ हमने आर ड्रॉ किया। ठीक है, ए आर इक्वल टू ए, दिस इज आर इक्वल टू बी। यहाँ देखो ये फील्ड, यहाँ क्या होगा फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा कुछ अलग हो जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आया क्या? तो कुछ इस टाइप का फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, इधर फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई वर्सेस आर का हमने क्या किया ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल्स मैं और देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा ये भी है। एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, सॉल्व। इसके अंदर एक कैविटी ऐसी है। अब यहाँ कोई क्या है चार्ज रखा गया है क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज मैंने मान लिया। ये तुम्हारा क्या है सेंटर है, इसका रेडियस ए मान लो और आउटर रेडियस क्या मान लो बी मान लो। ठीक है, तुमको क्या करना है, देखो ये सरफेस क्या होगा S1, अगेन क्या है S2। तो आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन क्या होगा एक इनर सरफेस, चार्ज ऑन सरफेसेस लिख देता हूँ, सरफेसेस S1 एंड क्या होगा S2। देखो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि चार्ज को मैंने सेंटर पे नहीं रखा है, सेंटर से थोड़ा अवे कर दिया, डिस्प्लेस करके रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा फाइंड ई, ठीक है, एट ए रेडियल डिस्टेंस आर इफ ए में लिखो आर इज लेस देन क्या होगा ए लेस देन ए, बी में क्या होगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी और सॉरी लेस देन बी, और सी लिखो आर इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा तुम सॉल्व करना, समझ में आया ना कि क्या है, चार्ज को कहाँ रखा गया है, सेंटर पे नहीं क्यू पे रखा है। सेंटर क्या है सी है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस क्या है बी है, और ये क्या है कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।